जय श्री कृष्णा। फ्रेंड जैसा कि पता होगा कि कल आपके 12th एमपी बोर्ड का केमिस्ट्री का एग्जाम है, तो फ्रेंड्स हम आपके लिए क्या रहे हैं, कैसा मॉडल पेपर फ्रेंड जिसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स अभी आपको ऐसे मॉडल की जरूरत है जिसके बेसिस पे आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन को एनालिसिस कर सकें। तो फ्रेंड्स इसी के अंदर हम देखने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फ्रेंड्स इसके ऑब्जेक्टिव जो है आपको इस वीडियो के अंदर ही सॉल्व करवा दिए जाएंगे, जिससे आपको अलग से इसके लिए एफर्ट ना लगाना पड़े। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स इसमें बात करें तो हमसे सबसे पहले पूछा गया है व्हिच ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड मींस एसआईसी किस टाइप का सॉलिड है, मींस वो कोवेलेंट है, मॉलिक्यूलर है, मेटेलिक है या फिर आयनिक है। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है वो क्या होता है, कोवेलेंट सॉलिड होता है। वो क्या होता है, कोवेलेंट सॉलिड। सेकंड में क्या पूछा गया है कि वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है। फ्रेंड्स पहले चीज बता दूं कि केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो फ्रेंड्स उसमें जो कांस्टेंट आया था हमारा के, उसमें जो कांस्टेंट आया था के, वही होता है क्या हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट। तो उसकी डिपेंडेंसी की बात करें तो फ्रेंड्स प्राइमरी वो किस पे डिपेंड करता है, टेंपरेचर पे। तो अगर ऑप्शन में हमारे पास टेंपरेचर होता तो वो हमारा आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे टेंपरेचर नहीं, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड, प्रेशर अप्लाइड ऑन रिएक्टेंट। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या पूछा गया है, हार्डी-सुज़ी रूल इज रिलेटेड टू। तो फ्रेंड्स ये बात हमें पता है, हमने देखा था ये किस पे डिपेंड करता है, ये किससे रिलेटेड होता है, कोएगुलेशन से रिलेटेड होता है। इसमें कोएगुलेशन के बारे में बताया जाता है, कोएगुलेशन पावर के बारे में। फोर्थ ऑप्शन में देखें तो इसमें क्या पूछा गया है, एट नॉर्मल टेंपरेचर अमोनिया इज रिलेटेड विद। अमोनिया नॉर्मल टेंपरेचर पे है जो किस स्टेट में होता है, मींस वो गैस में होता है, सॉलिड में होता है या फिर लिक्विड में होता है। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि नॉर्मल टेंपरेचर पे जो अमोनिया होता है वो किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। फुल फॉर्म ऑफ PMMA। फ्रेंड्स ये क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म जो होता है वो कौन सा होता है, हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्या, हो जाएगा पॉलीमिथाइल मिथाइल क्राइलेट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। अब बात करें मोनोमर ऑफ PVC। फ्रेंड्स मोनोमर ऑफ PVC, फ्रेंड्स इसमें तो नाम से ही आप समझ जाएंगे PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका क्या हो जाएगा, मोनोमर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। सेवेंथ में क्या पूछा गया है, वेरोनल सिग्नल आर द एग्जांपल ऑफ। फ्रेंड्स ये किसके एग्जांपल है, ये एग्जांपल हो जाते हैं फ्रेंड्स ट्रैंक्विलाइजर के। ठीक है, तो हम याद रखेंगे ये किसके एग्जांपल है, ये एग्जांपल है ट्रैंक्विलाइजर के। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखें तो क्या हमसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। ठीक है, रिक्त स्थान पूछे गए उन्हें फिल करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करना। देखिए पहला क्या है, नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, बॉडी सेंटर सॉलिड स्टोन में आपने पढ़ा होगा कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेंटर एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं। फ्रेंड्स दो एटम एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कितने होते हैं, दो। उसके बाद करें फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ डैश और फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड। किसके लिए यूज किया जाता है, हमें पता है कि फ्रोथ फ्लोटेशन जो मेथड होती है वो किसके लिए यूज किया जाता है, सल्फाइड ओर के लिए। ठीक है, सल्फाइड इसमें प्रेजेंट होता है, उन्हीं ओर के लिए यूज किया जाता है किसका, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद बात करें ब्लीचिंग बाय SO2। ठीक है फ्रेंड, ब्लीचिंग होती है SO2 की हेल्प से, तो वो किसके थ्रू होती है, रिडक्शन के थ्रू। हाँ जी हाँ फ्रेंड्स, किसके थ्रू होती है, रिडक्शन। दो प्रोसेस होती है ब्लीचिंग में, या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन, लेकिन जब हम SO2 की हेल्प से करते हैं तो वो हो जाती है हमारी कौन सी, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा गया, फोर्थ में पूछा गया है नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड अमोनिया। मींस फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया के जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए वो क्या होता है, हमारा हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइड। ठीक है, क्या होती है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइड। ठीक है, हमें याद रखना है। उसके बाद फिफ्थ की बात करें फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है डैश इज द रिएक्शन टू फॉर्म अमाइड फ्रॉम अमाइड, अमाइन फ्रॉम अमाइड। ठीक है, मींस क्या, हम अमाइड से अमाइन बना रहे हैं। अमाइड से अमाइन मींस देखिए हमारे पास क्या कौन सा ग्रुप होता है, CONH2। तो इससे हम क्या, CONH2, तो इससे क्या कर रहे हैं, हम CO हटा रहे हैं और सिर्फ NH2 हमारे पास रह जाएगा। ऐसा कुछ हम कर रहे हैं, मींस क्या, अमाइड से अमाइन बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए ये किसमें होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी था, सीरीज जो हमारी है उसके अंदर मैंने सारी चीजें बताई थी। हॉफमैन ब्रोमाइड हुआ, रिडक्शन हो गई, सल्फाइड, ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अभी भी देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स शॉर्ट वीडियोस हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। इसके आते हैं फ्रेंड्स सिक्स्थ की। तो इसमें क्या पूछा गया है, डैश ATP मॉलिक्यूल आर ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। फ्रेंड्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से कितने 36 ATP ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं, हमें ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कितने 36 ATP। इसके बाद करते हैं सेवन क्या है, एग्जांपल ऑफ एंटासिड। तो ये आप फ्रेंड्स एक एग्जांपल जरूर से याद रखेंगे। एग्जांपल ऑफ एंटासिड क्या, कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारा CaCO3, ये एग्जांपल होता है किसका, एंटासिड का। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम। फ्रेंड्स हमें मैच द कॉलम मिलाना है। तो देखिए पहले बात करें CF2 की, तो फ्रेंड CF2 क्या हो जाएगा, फ्रेंड CF2 हमारा हो जाएगा आयनिक कंपाउंड। ये क्या होता है, हमारे आयनिक कंपाउंड होता है। अब गोल्ड नंबर की बात करें तो फ्रेंड आपको पता होगा गोल्ड नंबर क्या होता है, हमारी कोगुलेशन पावर की बताता है। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, कोगुलेशन जो होता है, कोगुलेशन पावर को बताता है हमारा गोल्ड नंबर। मेलेकाइट की बात करें तो ये फ्रेंड्स ये जो फार्मूला दिया सेकंड में, ये मेलेकाइट का ही फार्मूला है।
क्लोरीन की बात करें तो फ्रेंड्स की प्रॉपर्टी है क्या कि पंजेंट ग्रीन येलो गैस, ठीक है, इसकी स्मेल बताई गई है, उसका कलर बताया गया किसका, क्लोरीन का। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हो जाता है क्या हमारा अल्फा अमीनो एसिड पॉलीमर, ठीक है, मैंने बताया था आपको उसी चैप्टर में क्या कि अल्फा अमीनो एसिड जो होते हैं अगर उसको कई सारे अल्फा अमीनो एसिड आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, प्रोटीन, ठीक है, तो इसीलिए प्रोटीन क्या हो जाएगा, अल्फा अमीनो एसिड पॉलीमर। उसके बाद करें नेचुरल पॉलीमर, तो फ्रेंड जो सुक्रोज है वो हमारा क्या है, नेचुरल पॉलीमर, सॉरी सुक्रोज नहीं होगा फ्रेंड, सुक्रोज नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा सेलुलोज, सेलुलोज जो है वो है हमारा क्या, नेचुरल पॉलीमर। उसके बाद करें एस्पिरिन की, तो फ्रेंड्स एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ही होता है एस्पिरिन, ठीक है, उसका नाम क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, उसी को क्या बोलते हैं हम, एस्पिरिन। फ्रेंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड ये क्या है, वन वर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड, इसमें क्या हमसे वन वर्ड क्वेश्चन पूछे गए, देखते हैं चलिए, ठीक है। पहला क्या पूछा गया है, राइट द एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड होना चाहिए लेकिन वो पोलर भी होना चाहिए, इसलिए सॉलिड स्टेट में आपने देखा होगा कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड तो होना चाहिए, लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर भी तीन वैरायटी आई थी, पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड, ठीक है, तो उसमें पूछा गया क्या, पोलर सॉलिड, तो फ्रेंड्स उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा HCl। सेकंड में क्या पूछा गया है, विच कंपाउंड आईडी यूज्ड फॉर द टोनिंग इन फोटोग्राफी, तो हम याद रखेंगे किसके क्या यूज किया जाता है, वो होता है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। राइट जनरल फार्मूला ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, तो फ्रेंड हम याद रखेंगे NH2NP126, ये क्या होता है हमारा जनरल फार्मूला फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद क्या पूछा गया, राइट IUPAC नेम ऑफ K4FeCN का होल 6, ठीक है, तो फ्रेंड इसके मैंने क्या नॉमेनक्लेचर भी आपको पढ़ाया था फ्रेंड्स, इसके कई एग्जांपल भी दिए, इससे मैंने बोला था कि अगर आप वो एग्जांपल अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी बात करें फ्रेंड्स, देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं फ्रेंड, ये क्या है K4, तो मैंने बोला था कि अगर स्टार्टिंग में K4 आता है तो हमें मतलब नहीं है उससे कि K4 है या K5 है, हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में सिर्फ जो एलिमेंट है उसका नाम लिख लेता, हमने क्या लिख दिया, पोटेशियम। उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद जो सेंट्रल मेटल को छोड़ के जो बचते हैं हमारे लिगेंड्स, उनकी नेमिंग करना है, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हेक्सासाइनो, मींस यहाँ पे कितने हैं, साइनाइड जो है वो 6 हैं, तो इसलिए क्या लिखा हमने, हेक्सासाइनो। अब यहाँ पे देखिए या तो आयरन आएगा या तो फेरेट आएगा, लेकिन आयरन क्यों नहीं आ रहा है, आयरन इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास एक आयरन प्रेजेंट है, ठीक है, स्टार्टिंग में बॉक्स से पहले हमारे पास क्या आयरन प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे आयरन नहीं आया है, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, फेरेट। और ये फ्रेंड्स इसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, ठीक है, ये क्या है 2। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ कार्बोलिक एसिड, तो फ्रेंड ये देखिए एनसीईआरटी का वही पॉइंट है, एनसीईआरटी फ्रेंड डायरेक्ट लिखा है कार्बोलिक फिनॉल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, ठीक है, फिनॉल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, ठीक है, तो हम याद रखेंगे फिनॉल को ही कहते हैं कार्बोलिक एसिड। और अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाए तो फ्रेंड आप इजीली बना सकते हैं फिनॉल, ठीक है, फिनॉल कैसे, ये बेंजीन बन गई और यहाँ पे हो जाता है हमारा OH, तो यही हो जाता है हमारा क्या, फिनॉल, ठीक है, तो ये बात हम याद रखेंगे। इसके बाद क्या पूछा गया है, नेम द मेन प्रोडक्ट ऑफ मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, फ्रेंड्स ये भी मैंने आपको बताया था, बार बार आपसे बोला था कि ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, इससे प्रीवियस ईयर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, तो इसमें मेन प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या होता है हमारा एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, क्या बनता है, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है किसमें, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में। फ्रेंड इसका देखिए, इसका फ्रेंड ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आप, ये सारे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको एक बार जरूर से आप देख के जाएं, कोशिश हो कि आप एक बार जरूर से पढ़ के जाएं, ठीक है, इन सबको और सॉल्व करें फ्रेंड्स, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये जो है 3-3 नंबर में आपसे पूछे गए हैं। इसकी बात करें ये फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है ये 4-4 नंबर में आपसे पूछे गए, देखिए ये क्या केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है, केमिकल फार्मूला आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो फ्रेंड ये देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना, ये फ्रेंड इसके ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है, आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, ठीक है, इन सब पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको ये प्रोवाइड भी करा दी जाएगी नीट मेंटर ऐप पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आप जब पेपर देने जाएं उससे पहले इन सब क्वेश्चन को एक बार जरूर से सॉल्व करें और जरूर से पढ़ के जाएं, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।